ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MDG कहते हैं। ठीक है। अब यूजुअली जो क्वेश्चन आप बोलोगे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आता है, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। क्योंकि जब आप लोगों से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत बार आप लोगों से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन आया है, और लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ही आपका वो क्वेश्चन जो है वो आपका 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जब हम बात करेंगे, शायद ये वीडियो आपका बहुत छोटा वीडियो बनेगा। हम बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे और आपके सीधा एग्जाम में काम आए ऐसे इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हम पहले अगर पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले इसके नाम पे आता है कि इसका नाम मिलेनियम क्यों। इसका नाम मिलेनियम इसलिए है क्योंकि एक आपका जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक समिट हुई थी, उसका नाम मिलेनियम था। ठीक है। अब एक बात सोचो, जब आप मिलेनियम का नाम सोचते हो तो आपके माइंड में यूजुअली आता है कि बहुत सारा पैसा, बहुत पावरफुल। तो ये देखो, ये समिट हुई कहाँ होगी? तो ये सबमिट हुई होगी सबसे, जो आपकी ताकतवर देश है, सबसे पावरफुल कंट्री है, वो क्या है? यूएस है। और यूएस में न्यूयॉर्क में ये जो है आपकी सबमिट हुई थी, मिलेनियम सबमिट इसको नाम दिया गया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि ये सबमिट हुई कब थी? तो ये सबमिट हुई थी आपकी 2000 में। और कौन से मंथ में हुई थी? आपके सितंबर में हुई थी। ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, मिलेनियम नाम इसलिए है क्योंकि सबमिट का नाम मिलेनियम था। अब मिलेनियम से आपको थोड़ा सा पावरफुल, पैसा, थोड़ा आप लिंक कर सकते हो, तो वो यूएस में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, 2000 में हुई थी, सितंबर 2000 में। अब इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? इस समिट में 189 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 189 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस समिट में भाग लिया था, और कुछ गोल्स डिसाइड किए थे कि ये जो गोल्स है, हम इन गोल्स को अचीव करेंगे, जिससे हमारा जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, जो पूरा ग्लोबल हेल्थ का सिस्टम है, वो एक बहुत बेटर हो सके। ठीक है। तो 189 कंट्रीज ने कुछ गोल सेट किए थे, और ये गोल्स आपके कब तक पूरे करने थे? 2015 तक। आपको 15 साल का टाइम पीरियड मिला था इन गोल्स को पूरा करने के लिए। अब एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट रख देता हूं कि स्टूडेंट इसको पढ़ता क्यों नहीं, इस टॉपिक को पढ़ता क्यों नहीं है, और क्वेश्चन गलत क्यों होता है। वो इन चीजों के पीछे भागने लगता है कि 15 साल में कौन से गोल कितना अचीव हुए। अगर आप इतना डीप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ोगे, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो बेटर है कि आप इन जो गोल्स को कहाँ तक अचीव किया, या कितने नंबर्स पहुंचे, आप नंबरों में ना उलझो। आप सिर्फ अपने काम से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर फोकस करो। तो 2000 में आपकी एक सबमिट हुई थी, 2015 तक हमने क्या किया था? गोल्स को सेट किया था कि हमें पूरा करना है। ठीक है। अब ये कुछ बेसिक था। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है, टॉपिक का नाम है। मिलेनियम नाम इसलिए है क्योंकि सबमिट का नाम मिलेनियम था। मिलेनियम से पावरफुल पैसा आपको समझ में आता है, तो यूएस में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, और सीधा सीधा 2000 में हुई थी। ठीक है। और 2015 तक के लिए हमने गोल्स को डिसाइड किया था कि हमें इन गोल्स को पूरा करना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसको आप याद रख लो, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो नंबर क्या है आपका? 48। ठीक है। या तो आप इस तरीके से सीधा सीधा याद रख सकते हो, 48 मिलेंगे। अब 48 मैं आपको याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि ये आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब 48 क्या थे? 48 इसमें इंडिकेटर्स थे। ठीक है। अब मान लो मैं इस चार वाले से, अब आपका 48 जो मैंने लिखा है, इससे मैं ये वाला पार्ट कुछ हटा दूं, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो 18 क्या थे आपके? टारगेट्स थे। अब इस 18 में से मैं इस एक को हटा दूं, तो फिर बच जाएगा 8। तो 8 आपके क्या थे? गोल्स थे। तो लास्ट में जो आपको मिलेगा वो गोल्स मिलेंगे। और 8 गोल्स थे जो कि
डिसाइड किए गए थे कि 2015 तक अचीव करेंगे। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर ये टारगेट क्या है और इंडिकेटर्स क्या है। यूजुअली गोल जो टर्म है वो एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। मेजर, जैसे आप कुछ लिखना शुरू करते हैं तो आप एक टाइटल देते हैं, हेडिंग देते हैं, आपका गोल वो है, लेकिन आप उसमें सब हेडिंग लिख लिख के उस चीज को पूरा करते हैं। तो 8 गोल्स डिसाइड किए थे। अब 8 गोल्स में 18 टारगेट्स थे जिनको अचीव करना था। अगर आप टारगेट्स अचीव करोगे तो आपके गोल अचीव हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं छोटे छोटे टारगेट बनाओ तो आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। और इसमें क्या थे, 48 इंडिकेटर्स थे। अब ये इंडिकेटर क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई बाइक चला रहे हो या कुछ स्कूटी चला रहे हो, आपको कहीं मुड़ना है, टर्न लेना है, तो आप क्या करते हो, आप इंडिकेटर देते हो या हाथ से इशारा करते हो। तो इंडिकेटर का मतलब क्या है, वो बता रहा है कि आपका जो टारगेट है वो आपका मुड़ना है, ठीक है। तो ऐसे ये जो 18 टारगेट्स हैं, ये अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो हम इन 48 इंडिकेटर से आपका पता करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स आपका कुछ भी टर्म हो सकती है, कोई रेशियो हो सकता है, ठीक है, कोई यूनिट हो सकती है, कोई जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, इस चीज के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर्स यूजली होते हैं कि हमने इतने लोगों को मेडिसिन दी, हमने 1000 लोगों को मेडिसिन दी थी और उसमें से 280 लोग ठीक हो गए। तो ये कोई रेशो बता रहा है कि इतने लोग ठीक हो गए, तो वो आपका एक इंडिकेटर हो सकता है, कोई रेशो हो सकता है। तो आपको नंबर क्या याद रखना है, 48। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं सीधा 48 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 48 इंडिकेटर हैं। इस 4 में से मैं थोड़ा सा पार्ट हटा दूंगा तो 18 बच जाएंगे, वो आपके टारगेट हो जाएंगे। फिर मैं एक को भी हटा दूंगा तो 8 जो है वो गोल्स हो जाएंगे। अब जो 8 गोल्स हैं, इनको याद किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये पूछते हैं, और ये आपका वीडियो का एंड पार्ट है बिल्कुल, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इस चीज को आपको याद रखने के लिए आपको अपने माइंड में एक इमेज बनानी पड़ेगी कि आप सोसाइटी को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप किस तरीके से सोसाइटी को इम्प्रूव करोगे, ठीक है, या कम कम कम्युनिटी को आप किस तरीके से आप जो है इम्प्रूव करोगे, ठीक है। अब इस चीज को आप एक लड़की के एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। जैसे एक लड़की पैदा होती है, उस वो बड़ी होती है या कुछ और चीजें, माँ बनती है, बच्चा छोटा होता है, तो वो सब चीजों को हम लेके चलेंगे। जब आपको सोसाइटी में कोई इम्प्रूव करने के लिए बोले कि आप सोचो आप सोसाइटी में क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो आपके माइंड में गोल आता है कि आप गरीबी खत्म करोगे और कोई भूखा ना मरे। तो हमने क्या किया, हमने एक लड़की को लिया, ठीक है, जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमने बोला कि हम इसकी गरीबी हटाएंगे, इरेडिकेट करेंगे पॉवर्टी को और हंगर को। किसको सबसे पहले हम क्या देंगे, एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम हम एम मान लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इसको हम इसकी पॉवर्टी हटाएंगे और इसको खाना देंगे। ये पहला गोल है। अब ये गोल है, याद रखना आपको। सेकंड क्या है, उसके बाद हम बोलेंगे कि हम इसको पढ़ाएंगे, एटलीस्ट गरीब है लेकिन हम आंगनवाड़ी में या सरकारी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी एजुकेशन देंगे। तीसरी चीज, प्राइमरी एजुकेशन देने के बाद इसको समाज में क्या क्या चीज की जरूरत है, विमेन इक्वालिटी, और इसको एम्पावर करना आगे पढ़ने के लिए। जो तीसरा गोल है वो हो जाएगा आपका विमेन एम्पावरमेंट, और इसके साथ साथ आपका जेंडर इक्वालिटी। ये दो, मतलब ये जो आपका विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी, ये आपका थर्ड गोल है। इसके बाद जो फोर्थ गोल है, इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कि हमें जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, क्योंकि अब ये क्या है, फीमेल है, इसने पढ़ लिया, इसको जेंडर इक्वालिटी मिल गई, अब इसकी शादी होगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी हेल्थ को और इसके बच्चे की हेल्थ को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी को, कि जो बच्चा है उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो आपका बच्चा है उसकी जो है आपकी डेथ नहीं होनी चाहिए। अब हम चाइल्ड कब बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड आ रहा है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब है 5 से 12 साल की एज जो है उसमें इसकी जो है वो डेथ नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको चाइल्ड मोर्टेलिटी बोल रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है किसको, मदर की हेल्थ को। बच्चा है तो उसके साथ माँ भी चाहिए, तो प्रमोट करेंगे हम मैटरनल हेल्थ को, ठीक है। इसके बाद मैटरनल हेल्थ से ही रिलेटेड, जैसे आपका HIV हो गया,
एड्स हो गया या फिर मलेरिया हो गया, जो भी आपकी ऐसी डिजीज है उनको हम कॉम्बैट करेंगे। यूजुअली अगर आप बोलो तो कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये आपका छठा गोल था। अब सातवां गोल क्या है कि अगर एक सोसाइटी में, एक समाज में कोई लड़की पढ़ेगी, ठीक है, उसकी गरीबी दूर होगी, पढ़ेगी, उसको जेंडर इक्वलिटी मिलेगी, उसका बच्चा जो है वो अच्छे से रहेगा, खुद वो जो है मैटरनल हेल्थ का ध्यान रखेगी, या जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट करेगी, HIV एड्स मलेरिया को हम कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो अचीव होंगे गोल्स, दैट इज एंश्योर होगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि मदर जो एजुकेटेड है वो आगे बहुत सारे लोगों को क्या करेगी, आपका एजुकेट करेगी, और हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि लोग क्या होंगे, अवेयर होंगे। उसके बाद जो एट्थ है, हमने एक गांव को अवेयर कर दिया, एक गांव में हमने ये गोल्स अचीव कर लिए, फिर हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, एक स्टेट लेवल पे करेंगे, कंट्री लेवल पे करेंगे, और इसके बाद जो लास्ट गोल आता है वो आता है ग्लोबल। फिर हम ग्लोबल पार्टनरशिप्स की तरफ जाएंगे, किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट। तो ये आपके 8 गोल है। सबसे बेटर है कि आप इसको एक फीमेल की तरह से आप याद। अब मैं पूरा एक बार टॉपिक आपको समराइज कर रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट में। टॉपिक का नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम इसलिए क्योंकि यूएस में हुई थी, और उसका जो नाम था वो मिलेनियम समिट था, न्यूयॉर्क में हुई थी। हुई कब थी, सितंबर 2000 में। और 2015 तक हमें गोल्स अचीव करने थे अपने। 189 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। फिर हमने एक वर्ड याद रखा था 48। 48 क्या है, इंडिकेटर है। फिर हमने 4 का ये वाला पोर्शन हटा दिया था, तो ये 18 हो गया था, ये हमारे टारगेट से। फिर हमने एक को हटा दिया था तो 8 आ गया था। 8 हमारे क्या थे, गोल्स थे। फिर हमने क्या किया, हमने एक लड़की ली, एक लड़की को माना, एज्यूम किया, और सोचा कि वो गरीब है, तो हमने उस बेसिस पे अपने 8 गोल्स बनाए। सबसे पहला गोल क्या था कि उसकी पॉवर्टी को खत्म करो, उसको हंगर को खत्म करो। दूसरा, उसको प्राइमरी एजुकेशन दो। तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी। चौथा, कि चाइल्ड मोर्टेलिटी को जो है वो आप कम करो। पांचवा, मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करो। छठा, HIV एड्स मलेरिया जैसी डिजीज को कॉम्बैट करो। सातवां, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आएगी इन सारी चीजों से। और उसके बाद अगर एक जगह पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ गई स्टेट में, या ऐसा कुछ हम मान के चले जहां पर एक गोल्स लगाए हैं, उसके बाद ग्लोबल लेवल पर हम पार्टनरशिप कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थी। जब आप पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तो आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि जो पिछले साल के पेपर्स आए उनके लिए अलग से जो है वीडियो आपके लिए डाल दूं। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।